ताऊजी और तिलिस्मी खोपड़ी। उदयनगर अब कितनी दूर है ताऊजी? थक गया। बस शाम तक पहुंच जाएंगे रुमझुम, थोड़ा सुस्ता लो। रास्ते में एक जगह ताऊजी, ये भयानक खोपड़ी, उफ कितनी डरावनी है। ओह सचमुच, इसे यहां से हटाना होगा रुमझुम, वरना मुसाफिर डरेंगे। अपने साथ ले चलें क्या इसे? डरो मत, उस खाई में फेंक देते हैं। खोपड़ी को गहरी खाई में फेंक दिया ताऊ ने। फिर अपनी राह चलते बने। खोपड़ी तेजी से गिर रही थी गहरी खाई में। एकाएक किसी खोपड़े से टकराई खोपड़ी। आह! गुर्रा उठा खोपड़े का स्वामी। किसने भंग की मेरी तंत्र साधना? तांत्रिक शंखछिद्र को किसने खोपड़ी मारी? बोलो, कौन है शंखछिद्र को मारने वाला? सामने आओ, वरना मैं संसार में हाहाकार मचा दूंगा। मेरी सैकड़ों साल की साधना नष्ट हो गई। कुछ ही दिनों में मुझे इतनी शक्ति मिल जाती कि मैं स्वर्ग से देवताओं को निकाल बाहर करता, लेकिन अब सैकड़ों साल और साधना करनी होगी। जिसने भी मेरी साधना भंग की, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, इसी खोपड़ी से मारूंगा उसे। ये टांगे जोड़ देता हूं इसके, ताकि चलने में कोई परेशानी ना हो। हां, अब ठीक है, अब इसे तिलिस्मी शक्ति देता हूं। तिलिस्मी शक्ति से लैस होते ही सजीव हो उठी खोपड़ी। आज्ञा स्वामी। जिसने भी मेरी साधना भंग की है, उसे खत्म कर दो तिलिस्मी खोपड़ी। और जो भी तुम्हारे रास्ते में आए, तुम्हें रोके, उसे भी नहीं छोड़ना है। जी स्वामी। खाई की खड़ी दीवार पर यूं चढ़ती गई खोपड़ी, मानो शिमला की माल रोड पर चढ़ रही हो। शंख छिद्र फिर से साधना में डूब गया। उसके तंत्र मंत्र खाई की गहराई और पर्वत की चोटियों से टकराकर चारों ओर फैलने लगे। उधर उदयनगर में दीवाने खास में ताऊजी और रुमझुम का स्वागत हो रहा था। हमारे राज्य की वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में आप मुख्य निर्णायक होंगे, ताऊजी व रुमझुम। इस आदर के लिए धन्यवाद महाराज उदय सिंह। खाइए, ये व्यंजन आप लोगों के लिए विशेष रूप से बनाए गए हैं। जरूर, स्वादिष्ट। वाह, उत्तम भोजन। अब आप आराम कीजिए, कल खेल के मैदान में भेंट होगी। शुभ रात्रि। अगले दिन खेल आरंभ हो। घुड़दौड़ शुरू हुई। मल्ल युद्ध में अनेक पहलवानों ने जौहर दिखाए। तीरंदाजी, नौकायन, तलवारबाजी और इन सब प्रतियोगिताओं पर पैनी नजर जमाए थे ताऊजी व रुमझुम। लेकिन इससे पहले कि ताऊ और रुमझुम किसी निर्णय पर पहुंचते, खेल परिसर में शोर मच गया। भागो बच्चों, भागो! कैसा शोर है? शायद खिलाड़ियों में झगड़ा हो गया है महाराज। युवराज भीमदेव, कौन गुस्ताख है वहां? हमारे सामने पेश करो। जी पिताश्री महाराज। महाराज उदय सिंह का पुत्र और राज्य का वारिस भीमदेव। उधर थोड़ी दूर, ग्रर, तुम समझदार हो जो मुझसे डरकर भाग रहे हो। तिलिस्मी खोपड़ी, मेरे रास्ते में आओगे या मुझे रोकोगे तो मरोगे। उसे देख पल भर को तो साहसी भीमदेव भी भयभीत हो उठा। कौन है ये? तभी गरज उठी तिलिस्मी खोपड़ी, मेरा रास्ता छोड़ दे, तू मेरा शिकार नहीं है। कौन है तू बहरूपिये? स्वामी ने कहा था जो भी रास्ते में आए या रोके उसे छोड़ना नहीं है। वहीं रुक जा, वरना तलवार से टुकड़ों में बदल दूंगा। मुझे स्वामी की आज्ञा का पालन करना है।
तू मेरा रास्ता रोक रहा है, मरेगा। यह नहीं रुकेगा। नहीं रुकता तो मर। भीमदेव ने तेजी से तलवार घुमाई। ज्यों ही तलवार तिलिस्मी खोपड़ी से टकराई, भीमदेव को तेज झटका लगा और वह तेजी से कई सौ मीटर पीछे को लुढ़क गया। महाराज उदय सिंह चौंक उठे। भीमदेव, भीमदेव को किसने फेंका? ओह! रंग में भंग। युवराज भीमदेव, उठो, क्या हो गया तुम्हें? ओह! ये तो मूर्छित हो गए। महाराज, वहां एक विचित्र प्राणी आया है, उसी ने युवराज की ये दशा की। ओह, हम देखते हैं उसे। नहीं महाराज, आप भीमदेव को लेकर महल जाएं, उसे हम देखते हैं। जैसा आप उचित समझे ताऊ जी। आए, ये वही खोपड़ी है ताऊ जी, जिसे आपने खाई में। इसे टांगे कहां से मिली? मिल गए, मुझे तुम्हारी ही तलाश थी। तुम खोपड़ी? खोपड़ी नहीं, तिलिस्मी खोपड़ी। मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे, कौन सी दुश्मनी निकाल रहा है? बगैर कोई जवाब दिए आक्रमण कर दिया तिलिस्मी खोपड़ी ने। बचो रुमझुम। ओह, अभी पिघल गया होता। इस बार का आक्रमण जादुई डंडे पर रोका ताऊ जी ने। फिर जादुई डंडे, इसे मुंहतोड़ जवाब दो। एक्शन में आ गया जादुई डंडा। टकला बनाएगा मेरा, आग की लपटों से तू राख में बदलेगा। जादुई डंडे ने भी आग बरसाई, लेकिन तिलिस्मी खोपड़ी नष्ट नहीं हुई। ताऊ जी, ये खोपड़ी बड़ी तिलिस्मी है, जादुई डंडा इसे नष्ट नहीं कर पा रहा। इसे मंत्रों के जाल में जकड़ना होगा। ताऊ जी ने पवित्र मंत्र पढ़े। छोड़ो मुझे, चीख उठी तिलिस्मी खोपड़ी। मुझे स्वामी का आदेश है, तुम्हें खत्म करना है। कौन है तुम्हारा स्वामी? आदेश के अलावा मैं किसी के बारे में नहीं जानता, मुझे छोड़ दो। बताओ, वरना तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा। मुझे कुछ नहीं मालूम। ये सही कह रहा है रुमझुम, पवित्र मंत्रों के जाल में कोई असत्य नहीं बोल सकता। फिर आखिर इसे किसने भेजा है ताऊ जी? मैं बताता हूं, इसे तिलिस्मी तांत्रिक शंखछिद्र ने भेजा है। आपने जो खोपड़ी खाई में फेंकी थी, वो शंखछिद्र को जाकर लगी, उसकी तंत्र साधना भंग हो गई। डंडे ने सारी घटना सिलसिलेवार बताई। सुनकर, ओह, तो ये बात है जादुई डंडे, पर अब तिलिस्मी खोपड़ी को नष्ट कैसे करें? ये तो दूसरों के लिए भी समस्या बन सकता है। तांत्रिक शंखछिद्र के मरते ही तिलिस्मी खोपड़ी का तिलिस्म भी खत्म हो जाएगा। ओह! तभी महाराज उदय सिंह वहां आ पहुंचे। ये कौन है? तिलिस्मी खोपड़ी, इसी ने भीमदेव को मूर्छित किया। भीमदेव को बचाइए ताऊ जी, वैद्य हकीमों ने जवाब दे दिया है। उनके शरीर में तिलिस्मी खोपड़ी के विषाणु समा गए हैं महाराज। अब तो तांत्रिक शंखछिद्र से निबटना ही होगा। चलो रुमझुम। ये तिलिस्मी खोपड़ी? ये मंत्रजाल में बंधा है महाराज, खतरे की बात नहीं है। आप महल में युवराज के पास रहिए, हम जल्दी ही लौटेंगे। जादुई डंडे पर सवार हो दोनों चल पड़े। जल्दी ही। ताऊ जी, यही है शंखछिद्र, मायावी और तिलिस्मी तांत्रिक। इसके पेट में एक शंख सुरक्षित है, जब तक उसे नहीं निकाला गया ये मर नहीं सकता। ओह, अब लड़ने में आसानी रहेगी। सावधान शंखछिद्र। साधना में फिर विघ्न। आंखें खोली शंखछिद्र ने। तूने ही खोपड़ी फेंकी थी मुझ पर। उस तिलिस्मी खोपड़ी को मैं कैद कर चुका हूं शंखछिद्र। मेरी तिलिस्मी शक्तियों को तूने बंदी बनाया,
2 बार मेरी तपस्या भंग की, तीसरी बार के लिए तू जिंदा नहीं बचेगा। कहाँ गया धुआं बनकर? उसने अपनी माया दिखानी शुरू कर दी है ताऊ जी। मैं उसकी माया का जाल करता हूं, वो जैसे ही सामने आए आप उसके पेट से शंख निकाल लें। जरूर। तभी धुआं बना शंख छिद्र रस्सी की तरह ताऊ जी व रुमझुम से लिपट गया। तुम्हें आखिरी दम तक छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी सारी शक्तियां भी तुम्हारे बाद मेरी होंगी। एकाएक चीख कर अपने असली रूप में आ गया शंख छिद्र। अदृश्य रूप में किसने वार किया मुझ पर? मैंने। ताऊ जी फौरन वार कीजिए। डंडा तलवार में बदल गया और ताऊ जी का हाथ बिजली की तेजी से घूमा। शंख छिद्र कुछ समझ पाता इसके पहले ही उसका पेट तरबूज की तरह चिर गया। नहीं। रुमझुम ने लपक कर शंख उठा लिया उसके पेट से। दे दो, मेरा शंख दे दो। आह। शंख के अभाव में निर्जीव हो गिर पड़ा शंख छिद्र। ठीक इसी वक्त उधर मंत्र जाल से मुक्त हो तिलिस्मी खोपड़ी तेजी से ऊपर की ओर उड़ चली। खाई के ऊपर आकर ठहर गई वह। नहीं। तिलिस्मी खोपड़ी। मैं प्रजापालक ब्रह्मा हूँ वत्स, ताऊ व रुमझुम। ओह। तांत्रिक शंख छिद्र के नाश के लिए ही यह सारा खेल रचा गया था वत्स। अगर उसकी साधना सफल हो जाती तो वह पृथ्वीवासियों के साथ साथ देवताओं के लिए खतरा बन जाता। तुमने देवलोक और भूलोक दोनों को बचा लिया, हमारा आशीर्वाद है। हमारे अहोभाग्य। ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। उदयनगर में भीमदेव ठीक हो गए? हां ताऊ जी, सब आपका ही चमत्कार है। चमत्कार ये नहीं महाराज, चमत्कार मैं सुनाता हूं। ताऊ जी ने सारी घटना बताई तो सभी रोमांचित हो उठे।